नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर प्रसाद, कामता नाथ, भगवती चरण वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक है कामता नाथ। प्रश्न 2, मशीनीकरण से क्या हानि हुई? लोगों को चूड़ियाँ आसानी से मिलने लगी, लोगों को रोजगार मिल गया, लोग अधिक कमाने लगे, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। तो मशीनीकरण से क्या हानि हुई? मशीनीकरण से हानि हुई कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए। प्रश्न 3, वस्तु विनिमय का अर्थ बताइए। पैसों के बदले वस्तुओं का लेन देन, लाख के बदले पैसों का लेन देन, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन और वस्तुओं के बदले लाख का लेन देन। इसका सही उत्तर है वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। प्रश्न 4, हाथ काट देना मुहावरे का अर्थ बताइए। अत्यंत दुखी हो जाना, हाथ कट जाना, रोजगार प्रदान करना या रोजगार विहीन कर देना। तो इसका सही उत्तर है हाथ काट देना मुहावरे का अर्थ है रोजगार विहीन कर देना। प्रश्न 5, लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? बदलू मामा, बदलू काका, बदलू चाचा या बदलू? लेखक बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। क्यों? क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। प्रश्न 6, बदलू को बदलू काका कौन कहते थे? सभी लोग, गांव के लोग, सभी बच्चे या उसके मित्र? तो बदलू को बदलू काका सभी बच्चे कहते थे। प्रश्न 7, बदलू के मकान के सामने कौन सा वृक्ष था? आम का, सेब का, केले का या नीम का? इसका सही उत्तर है बदलू के मकान के सामने नीम का वृक्ष था। प्रश्न 8, बदलू भट्टी से क्या करता था? लाग पिघलाता था, खाना बनाता था, चाय बनाता था या हाथ तापता था? इसका सही उत्तर है बदलू भट्टी से लाख पिघलाता था। प्रश्न 9, चूड़ियाँ बनाना किसका पैतृक पैसा था? अर्थात चूड़ियाँ बनाने का जो कार्य था वो किसके पूर्वजों से चला आ रहा था? गांव वालों का, लेखक का, बच्चे का या बदलू का? तो इसका सही उत्तर है चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पैसा था। अर्थात जो बदलू थे उनके पूर्वज भी क्या बनाया करते थे? चूड़ियाँ बनाया करते थे। प्रश्न 10, बदलू का स्वभाव कैसा था? कंजूस, कठोर, सीधा या चालाक? बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव सीधा था। प्रश्न 11 है, शादी विवाह में जोड़े के मूल्य में क्या परिवर्तन आता? मूल्य बहुत कम हो जाता, मूल्य सामान्य रहता, मूल्य घट जाता या फिर मूल्य बढ़ जाता? तो इसका सही उत्तर है शादी विवाह में जोड़े का मूल्य बढ़ जाता था। प्रश्न 12 है, पगड़ी व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा? तो पगड़ी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा। प्रश्न 13 है, अवधि का पर्याय बताइए। भाषा, देश, दिशा या समय? अवधि का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है समय। प्रश्न 14 है, बदलू के हाथों की क्या स्थिति हो गई थी? फट गए थे, नसें उभर आई थी, चोटिल हो गए थे या सूज गए थे? तो इसका सही उत्तर है बदलू के हाथों की क्या स्थिति हो गई थी? उनके हाथों में नसें उभर आई थी। प्रश्न 15, बदलू ने स्वयं को कौन सी बीमारी बताई? खांसी, टीबी, फसली खांसी या फिर दमा? बदलू ने स्वयं को फसली खांसी बताई थी। प्रश्न 16 है, जमींदार जोड़े के कितने पैसे दे रहा था? 2 आने, 8-10 आने, 10 आने या 4 आने? तो इसका सही उत्तर है
जमींदार जोड़े के 10 आने दे रहा था। प्रश्न 17 फब का अर्थ बताइए। अच्छी, बुरी, सामान्य या ठीक ठाक। तो फब का अर्थ होता है अच्छी। प्रश्न 18 लेखक अपने मामा के घर कब जाते थे? सर्दियों में, बरसात में, गर्मी की छुट्टियों में या छुट्टियों में। तो इसका सही उत्तर है लेखक अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टियों में जाते थे। प्रश्न 19 शादी विवाह के अवसर पर कौन जिद पकड़ लेता था? लेखक, बदलू, बच्चा या मामा। इसका सही उत्तर है बदलू शादी विवाह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था। प्रश्न 20 आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे? लाख, मिट्टी, अनाज या चूड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है आसपास के लोग बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। प्रश्न 21 चाव शब्द का अर्थ नहीं है। रुचि, चाह, तीव्रेच्छा या चाय। तो इसमें से कौन सा शब्द इसका अर्थ नहीं है? चाय। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से पैतृक से संबंधित नहीं है। पूर्वजों का, पिता से प्राप्त, पुश्तैनी या पुत्र से प्राप्त। तो इसका सही उत्तर है जो ऊपर के तीनों विकल्प हैं वो पैतृक से संबंधित है, लेकिन पुत्र से प्राप्त ये पैतृक से संबंधित नहीं है, अतः इसमें सही उत्तर है पुत्र से प्राप्त। प्रश्न 23 लोहा लगना मुहावरे का अर्थ है। जंग लगना, अत्यंत कठिन, लोहा गर्म होना या लोहे का पिघलना। तो लोहा लगना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत कठिन। प्रश्न 24 मुखातिब होना का क्या अर्थ है? नाराज होना, आंखें फेर लेना, देखकर बात करना या काम करते रहना। तो मुखातिब होना इसका अर्थ है देखकर बात करना। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी का जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और अपने आप को परखिए कि आपने वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक देखा है एवं सुना है। थैंक यू।